हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन क्लासेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। आज का लेक्चर इसका पार्ट 1 है। इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन। फिर एंगल यानी कोण क्या होता है, और क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश क्या होता है। इन 3 टॉपिक को अपन कवर करेंगे आज। शुरू करते हैं तो आज के टॉपिक। पहला है इंट्रोडक्शन। ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ट्रिगोन व मेट्रॉन से हुई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्रिगोन का मतलब होता है, यानी ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना, एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखें आप कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। ठीक है, राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी मतलब 90 डिग्री से कम होंगे दोनों, क्योंकि किसी त्रिभुज में टोटल योग कितना होता है कोणों का? A + B + C 180 डिग्री। तो एक 90 डिग्री हो गया जब पहले ही, मान लो A, यहाँ नाम दे देते हैं A, B और C। B मान लो 90 डिग्री है, तो A + C, B 90 डिग्री + C = 180 डिग्री। तो यहाँ से A + C = 180 - 90, तो A + C = 90, यानी कि A और C दोनों मिलके हमेशा 90 होंगे, लेकिन अकेला कोई भी A या C 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होगी। जिसमें देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक तो कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, और एक मान लेते हैं अपन कोई कोण थीटा, यहाँ भी मान सकते हैं आप। तो देखिए हमेशा थीटा के, जहाँ अपन जो थीटा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं मान लो अपन, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, थीटा के सामने वाली लंब, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री जो होगा उसके जस्ट सामने वाली होगी कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण, ये होगी 90 डिग्री सामने वाली। और जो भुजा बच गई वो है आधार, बेस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आगे काम आएगी, इसलिए बता दी। अब देखते हैं कोण। ठीक है, कोण क्या होता है? एंगल। जब कोई किरण या लाइन समझ लो, रे कोई भी समझ लो, अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमती है। ये मान लो कोई किरण है OA, जिसका ये है स्थिर बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से अगर इसको अपन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब यहाँ से अपन इसको प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर ले आए, तो इस रोटेट होने में जो जितना ये घूमती है, ये इसका कोण होता है थीटा। यानी कोण कैसे बनता है? किसी रे के घूमने से, रोटेट होने से। ठीक है, तो जब ये घूमता है, ये हमेशा एक पॉइंट इसका स्थिर रखना है, फिर घुमाना। इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के बीच घुमाव को कोण कहते हैं। ये इसके बीच जो घुमाव होता है इसको कोण कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल,
यानी कि इसको कैसे दर्शाएंगे, तो दर्शाते हैं ऐसे, कोण BOA, यानी कि कोण BOA, और इसको मतलब ये सिमिलर टू कोण AOB। अगर ऐसा लिखें या ऐसा लिखें दोनों सेम, और या इसको थीटा भी लिख सकते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब है ये कोण। अब कोण भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। जब प्रारंभिक भुजा कौन सी, OA प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी कैसे घूमती है, ये घड़ी है, तो घड़ी हमेशा, घड़ी की सुई यूं घूमती है, ये हो सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी घूमती है घड़ी की दिशा के यूं, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति। जब घड़ी की विपरीत दिशा में अगर अपन घुमाते हैं तो ये जो थीटा होता है ये होता है पॉजिटिव एंगल, और इसका उल्टा, जब प्रारंभिक भुजा घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमती है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति OA, और घड़ी की दिशा में घूमी ये, तो ये थीटा जो होगा ये होगा माइनस थीटा, -V एंगल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड यूज होगा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो परस्पर लंबवत रेखाएं किसी तल को 4 भागों में बांटती है, उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं, ऐसे कट करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दो परपेंडिकुलर, ये ऐसे नहीं, कट करनी चाहिए। जब ये कट करेगा तो ये हमेशा किसी प्लेन को 4 भागों में बांटती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 भाग है अलग अलग, 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वाड्रेंट कहलाते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ प्लस अंश, यानी कि इस प्लेन का चौथा अंश, चौथा भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अपन दर्शा देते हैं चतुर्थांश, दो रेखाएं x डैश और y डैश। इसमें जो ये होता है y-o-x, ये होता है प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और y-o-x डैश ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। ये आप याद रखें कौन सा फर्स्ट होता है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ, काम आएगा आगे। अब देखते हैं एनी पॉइंट इन अ क्वाड्रेंट, यानी कि किसी क्वाड्रेंट में अपने को कोई पॉइंट लेना है, जरूरत पड़ेगी आगे कहीं, तो अपन कैसे लेंगे, कौन सा x कहाँ नेगेटिव होगा, y कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ कौन सा पॉजिटिव होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं, ये ज्यामिति दर्शा देते हैं। ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये होती है x एक्सिस या धनात्मक x एक्सिस, ये होती है ऋणात्मक x एक्सिस, ये होती है धनात्मक y एक्सिस, ये होती है ऋणात्मक y एक्सिस, और ये होता है इसका मूल बिंदु 0,0। तो अगर अपने को पॉइंट लेना है कोई, तो अपने को उससे पास वाला अक्ष देखना है। जैसे यहाँ कोई पॉइंट लेना तो इसके पास वाले अक्ष कौन कौन से, ये और ये दोनों धनात्मक है, धनात्मक एक्स एक्सिस
और धनात्मक y एक्सिस। तो यहाँ दोनों इसके निर्देशांक होंगे जो दोनों धनात्मक होंगे, x और y। अब अगर अपने को यहाँ कोई पॉइंट लेना है तो यहाँ देखो दोनों पास वाले अक्ष देखो, एक है माइनस एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस धनात्मक। तो यहाँ x होगा माइनस क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस है और y होगा धनात्मक। वैसे ही यहाँ कोई लेते हैं तो इसके पास वाले दोनों अक्ष देखते हैं। यहाँ क्या है, x भी माइनस y भी माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई। फिर है चौथे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ क्या है, x है जो है धनात्मक और y है ऋणात्मक, तो x कोमा माइनस वाई। तो ये बस ऐसे ही नॉलेज के लिए था कि भाई अपन किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे लेते हैं। मेन आज के हमारे टॉपिक थे चतुर्थांश क्या होता है, कोण क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है। ये 3 चीज़ें आप आज के इस लेक्चर में क्लियर करें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा कोण के मापन की पद्धतियाँ एवं उनमें संबंध, यानी कि कोण को किस में मापा जाता है, जैसे डिग्री, रेडियन, ठीक है, इनको किस में मापा जाता है और इन आपस में कैसे रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। रेडियन को ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में, ठीक है। ये अपन अगले लेक्चर में समझेंगे। और लेटेस्ट वीडियो कब अपलोड हो रहा है उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप अर्जुन क्लासेस को ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस फेसबुक ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।